हाँ जी, ओडी विद ओबी के साथ उबैद आपके सामने अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो से। कैसे हैं आप? मैं फिर एक और अपनी क्यूरी, एक क्वेश्चन, एक सर्च, एक रिसर्च के लिए एक टॉपिक आप लोगों को देना चाहता हूँ। हम हर वक्त आजकल, चूंकि हम एक एक डेवलपिंग कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, एक तरक्की पजीर मुल्क है, थोड़ा सा अनस्टेबल, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हमारी तरह और ऊपर से मैं एक एक मिडिल क्लास सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से ताल्लुक़ रखता हूँ। कभी लोअर मिडिल क्लास, कभी मिडिल क्लास, कभी अपर क्लास, इस इधर मैं शटल कॉक बना हुआ होता हूँ। तो मैं समटाइम्स अपने इर्द गिर्द के लोगों को, जो मेरे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के होते हैं, उनको समटाइम्स मैं इंटरनेशनल और नेशनल ऐसे सिनेरियोज और टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हुए सुनता हूँ कि मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि यार, आप अपनी लाइफ के बारे में सोचो, आइडियाज़ के बारे में सोचो, फ्यूचर प्लान के बारे में सोचो, अपने आप को किस तरह सेटल करना है इतनी अजीबो गरीब सिचुएशंस में, कहाँ जाना है, किधर बॉर्डर क्रॉस करने हैं, अगर बच्चे हैं आपके पास तो उनको क्या करना है। उनके बजाय वो लोग पता नहीं एक एक ऐसे लग रहा होता है जैसे कि हम किसी टॉप 10 रिचेस्ट पीपल भी जो होंगे, वो ट्रस्ट मी, अमीर लोग इस तरह बातें नहीं कर रहे होते, इस लेवल की जो वो लोग कर रहे होते हैं। खैर, बहरहाल पिछले कुछ अरसे से मुझे एक फील आ रही है कि हु इज बेटर, हु इज बेटर फॉर मी। मेरे जैसे एक सोशियो इकोनॉमिक क्लास के एक आम से इंसान के लिए जब चूज करना होगा कि उसने कौन से खित्ते को, दुनिया के कौन से खित्ते को अपने लिए चूज करना है, तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। जो भी है, मैं अगर अपने आप को देखूं, अपनी लाइफ को देखूं, थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल है, थोड़ी सी फ्रीडम से भरी हुई है, थोड़ी सी क्रिएटिव आइडियाज, इस तरह की चीजों में फंसी हुई एक मेरी मिडिल क्लास सी पर्सनैलिटी, और मैं अपनी एक एक अपने लेवल की फ्रीडम को एंजॉय कर रहा होता हूँ कि अब मैं वहां पे काम कर लेता हूँ, मैं ये काम सीख लेता हूँ, मैं ये स्टार्ट कर देता हूँ, मैं अब यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेता हूँ, मैं अपना स्टूडियो बना लेता हूँ विदाउट आस्किंग anyone's permission, without asking anyone in fact। हाँ, अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस की वजह से मुझे समटाइम्स कुछ लोगों से को पूछना पड़ता है, कई जगहों से मुझे पैसे जनरेट करने होते हैं, कई जगहों से मैंने मेहनत मजदूरी करनी होती है, तो उनसे काम मांगना होता है। इसके अलावा मुझे कोई भी एक यूट्यूब चैनल बनाने से भी नहीं रोक सकता। मुझे टिकटॉक्स भी मैं अपनी हर तरह की बना रहा होता हूँ, मैं आइडियाज पे काम कर रहा होता हूँ, मुझे कोई ऐसी इंटरनेशनल या नेशनल बॉडी नहीं है जो कि जो मेरे लेवल की एक फ्रीडम है उसको कोई कहीं ना कहीं मेरे पर्सनल चॉइसेस को हिट करे। सो आई एम क्वाइट कंफर्टेबल इन इट। और अगर मुझे ये लगता है, और जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर मैं ऐसी जगह पे होता जहाँ पे जनरली जिंदगी के मौके काफ़ी ज़्यादा होते, टैलेंट और पोटेंशियल और मेरिट की कदर होती, तो मैं अपनी इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, अपनी ज़िंदगी के बारे में अप्रोच रियलिस्टिक होने की वजह से, पढ़ा लिखा होने की वजह से मैं काफ़ी तरक्की कर सकता। यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत कुछ किया है लाइफ में, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, अपनी फ्रीडम को एंजॉय किया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को एंजॉय किया है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ये जो सारा बिजनेस मॉडल मिला है, जो मैं अपनी इन सारी चीज़ों को अपनी पर्सनल स्पेसेस में, पब्लिक स्पेसेस में, अपनी पर्सनल चॉइसेस के तहत एंजॉय कर रहा हूँ, एक चस्का अपनी जुबान का वो भी पूरा कर रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर ने मुझे दिया। हाँ, आपको कंट्रोल तो सभी करके आपसे काम लेना चाह रहे हैं, मिडिल क्लास का तो नाम ही ये है
कि वो उसने किसी ना किसी इदारे, किसी ना किसी मुल्क, किसी ना किसी नेशन, किसी ना किसी स्टेट, किसी ना किसी प्रोफेशन के हाथों कंट्रोल होना है, उनके बिग शॉट्स के हाथों कंट्रोल होना है, और उन्होंने हमारे लिए हमें काम देना है और थोड़े से पैसे देने हैं, और अपने बिगर कॉजेस के लिए हमें यूज़ करना है हमारी हर तरह की चीज़ों को। तो मेरी जो क्रिएटिविटी, मेरी एंटरप्रेन्योरशिप, मेरी इंटेलिजेंस, मेरी डिग्री, इसको कहीं ना कहीं मुझे एक पर्सनल स्पेस देके, पर्सनल फ्रीडम देके वेस्ट वाले ही यूज कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं, या मुझे कहीं ना कहीं अपने मुआशरों में सेटल कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ हम चाइना की तरफ चले जाए तो वहां पे मैं ये यूट्यूब से इस तरह से डायरेक्टली बात नहीं कर सकूंगा। अब मुझे ये प्रॉब्लम होता है कि वहां पे अगर मैं गया तो मेरा क्या हैसियत होगी अपने इस तमाम तर पूरे पैकेज डील के साथ, जिसमें एज भी शामिल है मेरी। आई एम नॉट 21 एनी मोर, और मैं अब यंग बच्चा नहीं रहा, मैं अब इवन जवान भी नहीं रहा। तो उसमें मेरा क्या स्टेटस होगा? मेरा कोई स्टेटस नहीं होगा। मैं किसी ना किसी तरीके से, मुझे एक 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 कंट्रोलिंग हैंड, एक इनविजिबल या विजिबल कंट्रोलिंग हैंड ने मुझे कंट्रोल करके मेरी पर्सनल चॉइसेस को भी कंट्रोल कर लिया गया हुआ होगा। अगर मेरी पर्सनल चॉइसेस को कंट्रोल कर लिया गया तो मेरे पास तो कुछ नहीं बचा ना। मेरे पास तो मेरी पर्सनल चॉइसेस, ये एक्सपेरिमेंटेशंस, ये हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना, हर वक्त कहीं ना कहीं जाते रहना, हर वक्त कुछ ना कुछ स्टार्ट करते रहना, सोशल मीडिया को इतना बेबाकाना अंदाज से यूज करना विदाउट आस्किंग एनीवन, ये मैं चाइनीज एरियाज में या चाइना की गवर्नमेंट में नहीं कर सकूंगा। वहां पे मेरा स्टेटस इतना अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कई लोगों को कहता हूं कि चाइना में सिर्फ मैस प्रोडक्शन होती है बहुत बड़े लेवल की हर चीज की, क्योंकि वहां पे मेरे जैसे एक एवरेज इंसान को कहीं ना कहीं उन्होंने अपने एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बनाया हुआ होता है जो स्टेट ओन्ड होता है, कि वो मुझसे मैस प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो क्या मेरे जैसा बंदा या मेरे जैसा कोई भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का बंदा उस सिस्टम के हक में हो जो कि मुझे मेरी पर्सनल चॉइसेस को भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, या वो वाला दुनिया का हिस्सा जो कि मुझे पर्सनल चॉइसेस में आज़ादी दे के मेरे एक्सपेरिमेंटेशन, मेरे आइडियाज, मेरी एंटरप्रेन्योरशिप को हेल्प करके मेरे मेरे डार्क, मेरे पॉजिटिव, मेरे नेगेटिव पर्सनल शख्सियत के चीज़ों को कंट्रोल करके कमर्शलाइज करके अपनी स्टेट को भी फायदा दे रहा है और मुझे भी फायदा दे रहा है। तो मैं यहां पे आके अपने आप को जब देखता हूं अपने लेवल पे तो मुझे कुछ और चीजें नजर आती हैं। लेकिन जब मैं अपने ही सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों को बहुत बड़े बड़े लेवल की बातें करते हुए देखता हूं तो मुझे अजीब लगता है कि उन्हें अपने लेवल की चीजें सोचनी पड़ेगी ना, कि क्या वो और उनके बच्चों के लिए क्या चॉइस, क्या डिसीजन, क्या चॉइस, क्या सिलेक्शन बेहतर रहेगी। आप खुद क्या हैं, आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसके तहत आप बात करें ना, उसके तहत आप सोचें, उसके तहत आप अपना फ्यूचर प्लान करें। आप ये देखें कि आप अपनी इस सारी पैकेज डील के साथ कहां पे ज्यादा बेहतर तरीके से एडजस्ट होंगे, और आपको अब क्या आदतें पड़ चुकी हैं, आपके बच्चों को क्या आदतें पड़ चुकी हैं, उसके मुताबिक आप बातचीत करें ना, उसके मुताबिक प्लान्स करें, उसके मुताबिक डिस्कशंस करें, आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करें, एग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स करें। आप इतने बड़े बड़े लेवल की बातें क्यों करने लग जाते हैं?
सो मेरा हमेशा ये होता है कि मैं जब भी कोई आइडिया, कोई भी चीज़ डिस्कस कर रहा होता हूँ, तो उसमें अपने आप को और अपने लेवल को देख के बातचीत कर रहा होता हूँ। अगर मैं करूँगा तो फिर मैं ये कहूँगा कि हाँ, वो वाली क्लास, अपर वाली क्लास इस तरह सोचेगी या सोचती है, या उसको इस तरह से फ़ायदा हो रहा होगा या नुकसान हो रहा होगा, और मेरे से लोअर क्लास को ये फ़ायदा होगा और ये नुकसान होगा। मैं साथ ये वाला एक डिस्क्लेमर ज़रूर लगाऊँगा अपनी डिस्कशन में। और जब मैं अपने लिए बात करूँगा तो अपने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से बात करूँगा। अपनी ज़िंदगी को उस तरह से प्लान करूँगा, अपने फ्यूचर को उस तरह से प्लान करूँगा। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही है कि आप अपनी रिसर्च कीजिए। मैं आज थोड़ा-सा ओपन एंडेड डिस्कशन को रखना चाह रहा हूँ कि आप अपनी रिसर्च कीजिए। आप अपनी रिसर्च में ये देखिए कि आप किस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके लिए क्या बेहतर है, उसको क्या आदत पड़ चुकी हुई है, किस लाइफ़स्टाइल के लिए को आप चूज़ करने लगे हैं। और एक आप ऐसी डिस्कशन कीजिए जिसमें आप ये देखिए कि आपसे जो अपर लेवल की क्लास है, जो पावर में है, जो एक मतलब कि एक किस्म का कंट्रोलिंग हैंड है, जो कंट्रोलिंग क्लास है, जो एलीट है, वो किस तरह से सोचती है, और फिर एक लोअर क्लास है कि वो तबका किस तरह से सोचता है। अपने लिए जब सोचें, पहले अपना असेसमेंट कीजिए कि आप कौन हैं? आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है? आपकी अपनी पर्सनल चॉइसेस क्या हैं? आपकी अपनी पर्सनल लाइफ कैसी है? आपकी पर्सनैलिटी कैसी डेवलप हुई हुई है? उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या हैं? उसके मुताबिक फिर आप आगे सोचिए। आई होप आपको मेरी इस डिस्कशन के बाद कुछ ना कुछ ज़हन में सवालात आएँ, आप उनके जवाब ढूँढिए, मिल के रिसर्च कीजिए, और प्लीज़ मेरे इस जर्नी में मेरे साथ रहिए। मेरे लिए आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसी मैसेज के साथ उबैद साइनिंग ऑफ। बाय बाय।